A Nightingale girl was born at Florence in Italy on May 15, 1820. फुल स्टॉप। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई को हुआ था, 15 मई को नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 12 कर देंगे। May 12, 1820, 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग वर्ल्ड नर्स डे के रूप में मनाते हैं। ए का मतलब होता है एक, नाइटिंगेल गर्ल को हिंदी में कहते हैं लड़की। वाज लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब ए से लेकर के 1820 तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में था थी थे आएगा। क्यों? क्योंकि वाज क्या होती है? हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। बॉर्न का मतलब होता है जन्म या पैदा होना। एट का मतलब होता है के। फ्लोरेंस को हिंदी में कहते हैं फ्लोरेंस। इन का मतलब में। इटली को इटली कहते हैं। ऑन का मतलब पर। 12 मई 1820, 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में एक नाइटिंगेल लड़की का जन्म हुआ था। देखिए आखिरी में था आ गया। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर फ्लोरेंस नाइटिंगेल आफ्टर द नेम ऑफ हर बर्थ प्लेस। फुल स्टॉप। हर को हिंदी में कहेंगे उसकी, पेरेंट्स को हिंदी में कहेंगे माता पिता। कॉल्ड का मतलब होता है कहा, हर का मतलब उसे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आफ्टर को हिंदी में कहते हैं बाद, नेम को हिंदी में कहते हैं नाम। ऑफ हर बर्थ प्लेस, प्लेस को हिंदी में कहेंगे स्थान। बर्थ का मतलब जन्म। उसके माता पिता ने उसके जन्म स्थान के नाम पर उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा। नाइटिंगेल जी का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस शहर में हुआ था, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एज ए चाइल्ड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉल्स। फुल स्टॉप। डॉल्स को हिंदी में कहते हैं गुड़िया। फॉन्ड का मतलब हिंदी में होता है प्रिय या शौकीन। वेरी का मतलब बहुत। शी का मतलब वह। चाइल्ड का मतलब बच्चा या बच्ची। एज ए चाइल्ड का मतलब बच्चे की तरह। देखिए एज से लेकर के डॉल्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो था आएगा या थी आएगा, थे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब लगी है। वाज पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। बचपन में उसे गुड़िया का बहुत शौक था। शी यूज्ड टू फीड एंड नर्स हर डॉल्स। फुल स्टॉप। शी का मतलब होता है हिंदी में वह। देखिए जब भी हमें कोई ऐसी घटना बतानी हो जो पास्ट में रोज होती होगी तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। फीड का मतलब होता है खिलाना। एंड को हिंदी में कहते हैं और। नर्स को हिंदी में कहते हैं देखभाल करना, उपचारिका, पालन पोषण करना। हर का मतलब उसकी। डॉल्स को हिंदी में कहते हैं गुड़िया। वह अपनी गुड़िया को खिलाती पिलाती और देखभाल करती थी। Her sole ambition was to nurse the deceased and wounded. Full stop. वाउंडेड को हिंदी में कहते हैं घायल। एंड को हिंदी में कहते हैं और। डिसीज्ड का मतलब होता है बीमार या रोगी। नर्स को हिंदी में कहते हैं पालन पोषण करना, देखभाल करना, उपचारिका भी कहते हैं। देखिए हर से लेकर के वाउंडेड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? था आएगा, थी आएगा, थे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और वाज हेल्पिंग वर्ब जब लगी हो तो उस सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते तो आखिरी में था थी थे आता, याद रखिएगा। सोल को हिंदी में कहते हैं एकमात्र। एम्बिशन का मतलब होता है लक्ष्य या महत्वाकांक्षा। उसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा या उसका एकमात्र लक्ष्य बीमारों और घायलों की सेवा करना था। देखिए आखिर में था आ गया। हर फर्स्ट पेशेंट वाज अ डॉग। फुल स्टॉप। ए का मतलब होता है एक, डॉग का मतलब कुत्ता, पेशेंट का मतलब होता है हिंदी में मरीज, फर्स्ट का मतलब पहला, हर मतलब उसका। देखिए हर से लेकर के डॉग तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा, थी आएगा, थे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, याद रखिएगा। उसका पहला मरीज एक कुत्ता था। फ्लोरेंस सर्व्ड इन मैनी हॉस्पिटल्स। फुल स्टॉप। सर्व्ड का मतलब होता है सेवा करना, इनका मतलब में, मैनी का मतलब कई या बहुत, हॉस्पिटल्स को हिंदी में कहते हैं अस्पताल। देखिए फ्लोरेंस से लेकर के हॉस्पिटल्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? या तो ताथा तिथि तेथे या आ या ई या ए आएगा। आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? फ्लोरेंस। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये सर्व की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए फ्लोरेंस से लेकर के हॉस्पिटल्स तक का हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में या तो ताथा तिथि तेथे या आ या ई या ए आता है या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। फ्लोरेंस ने कई अस्पतालों में सेवा की। डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल। फुल स्टॉप। डे एंड नाइट, डे को हिंदी में कहते हैं दिन, एंड को हिंदी में कहते हैं और, नाइट को हिंदी में कहते हैं रात।
दिन और रात शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, फुल स्टॉप। देखिए शी से लेकर के हॉस्पिटल तक ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी, इसके बाद विजिट की सेकंड फॉर्म आ रही विजिटेड। विजिटेड का मतलब होता है मिलना, एवरी का मतलब प्रत्येक, बेड का मतलब होता है बिस्तर, इन का मतलब में, हॉस्पिटल को कहते हैं अस्पताल। दिन और रात वह अस्पताल के हर बिस्तर पर जाती थी। देखिए आखिरी में तिथि आ गया, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सून शी बिकेम वेरी फेमस, फुल स्टॉप। सून का मतलब हिंदी में होता है जल्दी ही। देखिए शी से लेकर के फेमस तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, इसका मतलब होता है होना। देखिए मैंने आपको किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में मेन वर्ब पहचानने का क्या ट्रिक बताई है, जो वो वर्ड रहेगा उसका हिंदी में अनुवाद कीजिएगा तो आखिरी में ना आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, होना, आखिरी में ना आ गया तो मेन वर्ब क्या होती है हमारी, खाना पीना रहना सोना। देखिए इन सब शब्दों के आखिरी में ना आ रहा है तो हमारी क्या है, मेन वर्ब है। वेरी का मतलब होता है बहुत, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जल्दी ही वह प्रसिद्ध हो गई। देखिए आखिरी में एक ही मात्रा आ गई तो हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर इन यूरोप, शी नर्स्ड द वाउंडेड सोल्जर्स, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, क्रीमिया वॉर इन यूरोप, यूरोप में, क्रीमियन वॉर को क्या कहेंगे हिंदी में, क्रीमिया वॉर। इन यूरोप, इनको हिंदी में कहते हैं में, यूरोप, यूरोप में, शी नर्स्ड द वाउंडेड सोल्जर्स, फुल स्टॉप। वाउंडेड का मतलब हिंदी में होता है घायल, सोल्जर्स को हिंदी में कहते हैं सिपाही या सैनिक, नर्स्ड का मतलब होता है देखभाल करना। देखिए हिंदी के वह शब्द की काफ़ी इंग्लिश होती है, अगर फीमेल है तो वहाँ की इंग्लिश शी होगी, अगर मेल है तो वहाँ की इंग्लिश ही होगी, और नॉन लिविंग थिंग है तो इट लगाते हैं वहाँ के लिए। आया समझ में? ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर इन यूरोप, यूरोप में क्रीमिया युद्ध के दौरान, शी नर्स्ड द वाउंडेड सोल्जर्स, उसने घायल सैनिकों की सेवा की। एक बार फिर से पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर इन यूरोप, शी नर्स्ड द वाउंडेड सोल्जर्स, फुल स्टॉप। यूरोप में क्रीमिया युद्ध के दौरान उसने कई घायल सिपाहियों की या कई घायल सैनिकों की सेवा की। एट नाइट शी वुड टेक ए लैम्प एंड विजिट एवरी पेशेंट, फुल स्टॉप। एट नाइट, रात में, शी वुड टेक, टेक का मतलब होता है हिंदी में लेना, ए लैम्प, लैम्प का मतलब होता है दिया। देखिए लैम्प कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ये है लैम्प। एंड को हिंदी में कहते हैं और, एवरी का मतलब होता है हिंदी में प्रत्येक, पेशेंट को हिंदी में कहते हैं मरीज। रात में वह एक दीपक लेकर हर मरीज से मिलने जाती थी। शी वॉज वेरी काइंड टू देम, फुल स्टॉप। शी का मतलब हिंदी में होता है वह, वेरी का मतलब बहुत, काइंड को हिंदी में कहते हैं दयालु, देम का मतलब उनसे या उन्हें। शी वॉज वेरी काइंड टू देम, फुल स्टॉप। देखिए शी को हिंदी में कहते हैं वह, वेरी का मतलब होता है बहुत, काइंड को हिंदी में कहते हैं दयालु, देम का मतलब उन पर। देखिए शी से लेकर के देम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो था आएगा, थी आएगा, थे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब लगी है, वाज पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और जब भी किसी सेंटेंस में वाज दिख जाए तो उसका जब हिंदी में अनुवाद करते तो आखिरी में था, थी, थे आता है, याद रखिएगा। वह उन पर बहुत दया करती थी। देखिए आखिरी में थी आ गया। Therefore they called her the lady with the lamp, full stop। Therefore को हिंदी में कहते हैं इसलिए, दे को हिंदी में कहते हैं वे, called her मतलब पुकारना या कहना, लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, इसलिए वे उन्हें द लेडी विद द लैम्प कहते थे। एवरीवन लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हर, फुल स्टॉप। एवरीवन को हिंदी में कहते हैं सभी, लव्ड का मतलब होता है प्यार करना, एंड को हिंदी में कहते हैं और, रिस्पेक्टेड का मतलब होता है इज्जत करना, हर का मतलब उसकी। देखिए एवरीवन से लेकर के हर तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। कायदे से यहाँ दो सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, एवरीवन लव्ड हर और एवरीवन रिस्पेक्टेड हर। सभी उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। देखिए सभी उससे प्यार करते थे, आखिरी में तेथे आ गया, और सभी उसका सम्मान करते थे। देखिए इसमें भी आखिरी में तेथे आ गया। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। देखिए हाउ से लेकर के यू तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, आर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हाउ से यू तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा या हूँ आएगा। हाउ को हिंदी में कहते हैं कैसे, यू को हिंदी में कहते हैं तुम या आप,
आप कैसे हो या तुम कैसे हो। आई फील बेटर देन बिफोर द लेडी विद द लैम्प, फुल स्टॉप। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, फील को हिंदी में कहते हैं महसूस करना, बेटर का मतलब अच्छा, देन बिफोर पहले से, द लेडी विद द लैम्प मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नेवर थॉट ऑफ हर पर्सनल कंफर्ट्स, फुल स्टॉप। फ्लोरेंस नेवर को हिंदी में कहते हैं कभी नहीं, थॉट का मतलब होता है सोचा, हर का मतलब उसकी, पर्सनल मतलब होता है निजी, कंफर्ट्स का मतलब होता है हिंदी में आराम। फ्लोरेंस ने कभी भी अपने निजी आराम के बारे में नहीं सोचा। किंग ऑफ इंग्लैंड गेव हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1907, फुल स्टॉप। देखिए किंग से लेकर के 1907 तक हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट है किंग ऑफ इंग्लैंड, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, इसका मतलब होता है देना या दिया, हर का मतलब उनको, ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1907 इनको हिंदी में कहते हैं में 1907 में। देखिए ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो किसके लिए दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति को उसकी विशिष्ट सेवाओं या उपलब्धियों या क्षमताओं के लिए दिया जाता है। किंग को हिंदी में कहते हैं राजा, इंग्लैंड का राजा गेव हर दिया ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1907। इंग्लैंड के राजा ने उन्हें 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस हाई ऑनर, फुल स्टॉप। देखिए शी से लेकर के ऑनर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में था थी थे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वाज हेल्पिंग वर्ब लगी है, वाज हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको वाज दिख जाए तो जब उसका हिंदी में अनुवाद करिएगा तो आखिरी में था थी थे आता है। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। शी का मतलब होता है वह, फर्स्ट का मतलब होता है पहली, वुमेन का मतलब होता है महिला या औरत, रिसीव का मतलब होता है ग्रहण करना या पाना, हाई का मतलब होता है उच्च, ऑनर को हिंदी में कहते हैं सम्मान, वह या उच्च सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। शी डाइड एट द एज ऑफ 90 ईयर्स ऑन August 13, 1910, फुल स्टॉप। देखिए शी से लेकर के 1910 तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये डाई की सेकंड फॉर्म है, डाइड, इसका मतलब होता है मृत्यु होना या मरना, एज का मतलब होता है उम्र या आयु, 90 ईयर्स 90 साल, ऑन का मतलब होता है पर, अगस्त 13 90 साल की उम्र में या 90 साल की आयु में उनका देहांत हुआ। 13 अगस्त 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए आखिरी में एक ही मात्रा आ गई, तो ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।